हेलो गाइज, आज हमें पढ़ना था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन करने थे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं, थ्योरी कंसेप्ट्स बता दिया था, क्या चीज़ें ऐड होती हैं या लेस होती हैं, ये सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो बीआरएस में दो टाइप्स के क्वेश्चन होते थे। बैलेंस एज पर कैश बुक से सॉल्व करना था और बैलेंस एज पर पासबुक से सॉल्व करना था। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। तो क्या क्या चीज़ें हैं रीड आउट करो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है, 31 दिसंबर 2018 को क्या करना है, आपको एक बीआरएस बनाना है। फर्स्ट एंट्री देखो क्या है, 31 दिसंबर 2018 द कैश बुक ऑफ फर्म शो अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹6000। डेबिट बैलेंस है कैश बुक में कितना, 6000 का। फिर चेक हैड बीन इशू ₹5000। चेक इशू करा हमने 5000, किसी को 5000 रुपये की हमने पेमेंट करी बाई चेक। आउट ऑफ विच चेक वर्थ ₹4000 ओनली वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट। 4000 के चेक ही प्रेजेंट हुए, 1000 का एरर आ गया, मीन्स 1000 का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। कैश बुक से क्या करा होगा, जब पेमेंट करी होगी तो 5000 माइनस करे होंगे, बट बैंक से एक्चुअल में माइनस कितने हुए, सिर्फ 4000 रुपये। तो क्या करना है, 1000 को कैश बुक में और एड ऑन कर लेना है। देन थर्ड एंट्री, चेक वर्थ ₹1400 वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 28 दिसंबर 2018 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। वो बैंक में क्रेडिट नहीं किया गया, ठीक है, बाय द बैंक। इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर ₹500 वाज एंटर्ड इन द कैश बुक on 30th December 2018 but was banked on 3 जनवरी 2019। ठीक है, 3 जनवरी 2019 को वो क्या हुआ, बैंक हुआ। ठीक है, इसका भी एंट्री कर देंगे। कितने का चेक था ये, 400 कितने का था, 500 रुपये का। ठीक है, फोर्थ एंट्री, फिर अ चेक फ्रॉम सुशांत फॉर ₹400 वाज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2018 बट वाज डिसऑनर्ड। ये क्या हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया। इसकी एंट्री कर देंगे। एक चेक मिला था मुझे सुशांत से, तो मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करा, बट वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड की एंट्री करनी है। बैंक फिर अगला क्या है, पासबुक। बैंक पासबुक शो बैंक चार्जेस ऑफ ₹20 डेबिटेड बाय द बैंक। 20 रुपये के बैंक चार्जेस हो गए, बैंक से कम हो गए तो कैश बुक से भी कम कर लेने हैं। फिर वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹500 इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म on 20th December 2018 but the intimation in this respect was received from the bank on 2 Jan 2019। ओके, इसको भी क्या करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे। डायरेक्टली किसी कस्टमर ने पैसे जमा करे, बैंक बढ़ गया, अपना कैश बुक भी बढ़ा लेना है। सेवन्थ एंट्री, बैंक पासबुक शो कर रहा है क्रेडिट 5180 का, बैंक में 5180 का बैंक बैलेंस आपका बता रहा है 5180 का है, तो इतना ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5180। ये तो बैंक का बैलेंस बताया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे सॉल्व करोगे। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले बताओ बैलेंस कितना था, कैश बुक का बैलेंस। गाइज कैश बुक का बैलेंस कितना था, 6000 रुपीज। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 6000 रुपीज़। अब कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें लेस करनी होती हैं। एंट्रीज को देखते जाएंगे और ऐड और लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये देखो। सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड एंट्री है वो रीड आउट करो। क्या लिखा था उसमें, चेक हैड बीन इशू। चेक इशू करा था 5000 का, जिसमें से 1000 का प्रेजेंट नहीं हुआ, 4000 का प्रेजेंट हो गया। किसी को मैंने पेमेंट करी 5000 की, बट बैंक से माइनस कितने हुए, सिर्फ 4000 रुपये, 1000 का। तो 1000 प्लस कर लो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। कल बताया था मैंने आपको ये पिछली क्लास में, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 1000 रुपीज़। ठीक है, अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में कहता है चेक 1400 का, कोई चेक है डिपॉजिट करा बैंक में 28 दिसंबर को, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। उसके बाद अगली लाइन है, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड कितने का है, 1400 का। ये क्या हो जाएगा, आपका चेक लेस हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री देखो, इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर रुपीज़ 500 वाज, एक और चेक है 500 रुपये का, ठीक है, वाज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वाज बैंक, हमने बैंक में जमा नहीं करा ये चेक, ठीक है, चेक रिसीव तो हो गया बट बैंक में जमा नहीं किया गया, तो इसको भी लेस करो, जब चेक रिसीव हुआ होगा तो कैश बुक को बढ़ा लिया होगा, ठीक है, चेक रिसीव बट नॉट बैंक्ड या बट नॉट डिपॉजिट ही नहीं करा मैंने वो चेक बैंक में, कितने का है, 400 500 रुपये का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। नेक्स्ट एंट्री, अब नेक्स्ट एंट्री कहता है अ चेक फ्रॉम सुशांत, एक चेक मिला हमें किससे, सुशांत से, 400 रुपये का चेक था, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो चेक डिसऑनर्ड, क्या करना है, लेस करना है, चेक डिसऑनर्ड, कितने का था चेक डिसऑनर्ड, 400 रुपये का, ठीक है, 400 रुपये का आपका चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया सुशांत का। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है, पासबुक शो अब बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, तो बैंक से पैसे कम हो गए, अपनी कैश बुक से भी कम कर दो, बैंक चार्जेस कितने रुपीज़, 20 रुपीज़। फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या है, नेक्स्ट एंट्री कहता है वन ऑफ द डेटर, डायरेक्टली बैंक में उस किसी ने पैसे जमा कर दिया, अगर बैंक बढ़ गया तो अपनी कैश बुक को भी बढ़ा लेना है, डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाई कस्टमर, ₹500, ठीक है, अब इनको ऐड कर दो और इन्हें लेस कर दो, ठीक है, कैलसी, ठीक है, कितना आएगा 5180, ठीक है, ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक, और ये बैलेंस कौन सा होगा आपका, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस नहीं होगा, कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी गाइज, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है, 2018 को क्या करना है आपको, एक और क्या बनाना है, BRS बनाना है, ठीक है, 31 मार्च कर देते हैं इसको, पिछले क्वेश्चन में दिसंबर था, अब भी कर दिया इसको मार्च। अब देखो डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक कितना दे रखा है, 3,72,000, चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट परसेंट, चेक इशू बट नॉट परसेंट फॉर पेमेंट, 72 का प्लस कर लेंगे, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, डिविडेंड रिसीव का मतलब है कि बैंक में पैसे आए, डिविडेंड रिसीव हुआ, बट हमने क्या करा, इसको अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, तो कैश बुक को बढ़ा लेंगे। अगली एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट मिला है बैंक में, बैंक बढ़ गया, कैश बुक को बढ़ा लेंगे। अगली एंट्री, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, 15,400 रुपये का एक चेक है जो डिपॉजिट करा था बैंक में। चेक डिपॉजिट कौन सा होता है, जो चेक हमें किसी पार्टी से मिला होगा वही तो बैंक में जमा करा होगा। जब चेक मिला होगा तो हमने क्या करा होगा, अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा। जब मैंने बैंक में डाला तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो चेक बुक बढ़ी हुई है, बैंक कम है, तो कैश बुक बढ़ी हुई है और बैंक कम है, तो कैश बुक को क्या कर लेना है, हमें कम कर लेना है। ठीक है, अगली एंट्री, बैंक ने चार्ज कर लिए 200 रुपीज़, सिंपल एंट्री है। अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड, एक चेक बैंक में डिपॉजिट करा था वो भी क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, ये भी लेस हो जाएगा। अ बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर बिहाफ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाली पेमेंट्स हैं, बैंक से पैसे कट गए, अपनी कैश बुक से भी माइनस कर लो। ठीक है, सिंपल इंस्टॉलमेंट टाइप। तो बैंक का बैलेंस, हमारा कैश का बैलेंस कितना है इस क्वेश्चन में, कैश का बैलेंस है 3,72,000 का, 372,000। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें लेस करनी है। सिंपल सी एंट्री से देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट एंट्री, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कितने का है, 72,000 का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या थी, डिविडेंड वाली, वो डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक 5,000।
डिविडेंड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना था? 5000। फिर नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है 1250, 1250 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, चेक इन डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट लेस हो जाएगा, बट नॉट कलेक्टेड या क्लियर कलेक्टेड, 15,400 रुपये का चेक है, ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। वो अगली है बैंक चार्जेस, बहुत सिंपल सी एंट्री है। बैंक चार्जेस कितना था? बैंक चार्जेस ₹200, 200 रुपये माइनस में। अ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नॉट इन्फॉर्मेशन रिसीव, एक चेक था जो डिसऑनर्ड हो गया 320 का, चेक डिसऑनर्ड कितने का था? 320 का, ये भी लेस। अगली एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है बैंक पेड, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाली पेमेंट है। बैंक पेड, हाउस टैक्स पे हुआ, आपके बैंक से हाउस टैक्स का पैसा कट गया। कितने रुपीज़ का पैसा कट गया है? 350 रुपीज़ का, तो 350 रुपीज़ यहाँ से भी लेस कर देने हैं। ठीक है। पेमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या था? ये हाउस टैक्स, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक 350 रुपीज़। अब क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। और जो बैलेंस अगर पॉजिटिव आया तो क्रेडिट बैलेंस है, नेगेटिव आया तो डेबिट बैलेंस है। ऐड लेस कर लेते हैं, 372 72 5000 1250 माइनस 15,400 माइनस 200 माइनस 320 माइनस 350 433980, 433980। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहीं पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं एक और। एज ऑन जो भी डेट होगी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। क्या है? 30 सितंबर, इस बार 30 सितंबर 2018। ठीक है, नोट करो उसको थोड़ा सा। चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर कर लेना। देखो, बैलेंस एज पर द पासबुक, पासबुक का बैलेंस दिया है आपको एक 10,000 रुपीज़ का। बैलेंस किसका दिया है? 10,000 रुपीज़ का। डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। हमने कुछ पैसे बैंक में जमा करे या चेक जमा करा, बट कैश बुक में एंट्री नहीं है 500 की, तो बैंक बढ़ गया होगा। बैंक क्या हो गया होगा? बैंक बढ़ गया होगा। इस बार चेंजेस कहाँ पे करने हैं? हमें पासबुक में चेंज करने हैं। कैश बुक वाले क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन करे कैश बुक वाले। अभी जो बैलेंस होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस है। जो बैलेंस गिवन है वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपीज़ का। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे और कुछ चीज़ें लेस कर लेंगे अपना। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड कर लेंगे और कुछ चीज़ें लेस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी। अब पैसे पहली एंट्री थी डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में तो जमा कर दिए पैसे 500 रुपये, बैंक बढ़ गया, कैश कम रह गया, तो बैंक को ही कम करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हमारे पास पासबुक है। अगली एंट्री, चेक रिसीव बट नॉट सेंड बैंक, कोई चेक मिला तो कैश बुक बढ़ा दी होगी हमने, पर वो बैंक में नहीं डाला तो बैंक कम रह गया, बैंक को बढ़ा देंगे। अगली एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक कम हो गया, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं होगी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की, तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें अपने बैंक को वापस बढ़ाना पड़ेगा। अगला, बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस लगे बैंक में, बैंक एक बार कम हुआ, हमने 2 बार कैश बुक कम कर दी। अब गलती कहाँ करी? कैश बुक में। ठीक भी कहाँ करना चाहिए? कैश बुक में। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? पासबुक, इसलिए मुझे मजबूरी में पासबुक को कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार कम करना पड़ेगा क्योंकि बैंक से तो एक बार पैसे कटे और कैश बुक में 2 बार माइनस कर दिए।
अगली एंट्री, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट। कोई चेक इशू करा मैंने 500 रुपये का, पर वो क्या हुआ, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ठीक है, इसकी एंट्री कर देंगे। फिर चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कोई चेक रिसीव हुआ कितने का, 1000 रुपीज़ का, बैंक बढ़ेगा कैश बुक भी बढ़ेगी, लेकिन कैश बुक मैंने 2 बार बढ़ा दी, और बैंक एक्चुअल में कितनी बार बढ़ेगा, एक चेक डालोगे तो पैसे कितनी बार आएंगे, एक बार ही आएंगे, लेकिन कैश बुक में मैंने 2 बार एंट्री कर दी तो गलती हो गई, तो बैंक को भी 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। अगला, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड। जब भी कोई आप बिल डिस्काउंट कराते हो और डिसऑनर्ड होता है तो इसका मतलब है आपके बैंक से पैसे काटे जाएंगे, बैंक कम हो जाएगा तो वापस हमें ये ऐड करना पड़ेगा, बिल डिसऑनर्ड भी, ठीक है। फिर एक लास्ट एंट्री है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 200 रुपीज़ का। बैंक कॉलम कहाँ पर होता है, पासबुक में या कैश बुक में, बैंक कॉलम होता है कैश बुक में। कैश बुक में क्रेडिट साइड में कमी है, क्रेडिट साइड होने का मतलब है पेमेंट साइड में कम लिखे गए, कितने रुपए कम लिखे गए, 200 रुपये, ठीक है। तो क्या करना है, हमें लेस कर लेना है इसको भी, 200 रुपीज़ की एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है इस एंट्रीज के अंदर। सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिया, बैलेंस एज पर द पासबुक कितना है, 10,000। अब देखो एंट्री, पहली एंट्री डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। डिपॉजिट करा हमने बैंक में, कितने रुपए, 500 रुपये, तो बैंक बढ़ गया, डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री इन कैश बुक। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, बैंक बढ़ गया तो बैंक को वापस कम कर लिया मैंने, क्योंकि एडजस्टमेंट बैंक में ही कर सकते हैं। अगली एंट्री बताओ, डिपॉजिट इनटू हो गया, चेक रिसीव बट नॉट सेंड बैंक 1200 रुपये का, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। 1200 रुपये का अपना चेक क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम है बैंक का कोई, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर डायरेक्टली पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, डायरेक्टली पेड बाय बैंक कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम, 600 रुपये का, ये भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक चार्जेस ट्वाइस रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, माइनस करने पड़ेंगे। बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिए ना कैश बुक में, तो बैंक से भी 1 बार और माइनस कर दो, बैंक से 1 बार गए थे। अगली एंट्री, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कोई चेक इशू करा पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, 500 रुपये का चेक है, ये भी माइनस कर दो। चेक इशू, किसी को पैसे दिए थे, कैश बुक से माइनस कर दिया होगा, बैंक से भी माइनस कर दो। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, 500 रुपये का चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री है इसके बाद, चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कोई चेक रिसीव हुआ, वो 2 बार हमने कैश बुक में लिख दिया, कितने रुपए का चेक है ये, 1000 रुपये का है, तो ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। चेक ट्वाइस इंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक, ठीक है, 1000 रुपये का। अगली एंट्री, चेक ट्वाइस इंटर्ड इन कैश बुक, बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो गया, ये भी ऐड करना पड़ेगा, कितने का, ये 5000 का। बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ठीक है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, कितने रुपए का डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, 5000 रुपये का। एक बिल हमने डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो 5000 रुपये ऐड कर लो, बैंक से पैसे कट गए होंगे, ऐड कर लो। अब लास्ट एंट्री, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम
कास्ट सॉर्ट ₹200। अब क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहाँ से करी हमने, पासबुक से। स्टार्टिंग कहाँ से करी हमने, पासबुक से। कैश बुक में क्या रहा है कि पेमेंट साइड में अमाउंट कम लिखा गया है, पेमेंट साइड में अमाउंट कम लिखा गया है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, यहाँ पर कोई चीज़ कम लिखी गई, कम लिखा गया तो यहाँ पर पेमेंट हो गई होगी, इसका बैलेंस कैश बुक का क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो अपने क्या करना है, हमें यहाँ पर कैश बुक का क्रेडिट साइड में कोई पेमेंट कम लिखी गई है। देखो इसको समझो, जो कैश बुक होती है उसमें दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, राइट। कैश अकाउंट के अंदर ये पेमेंट साइड है। कोई चीज़ मैंने बोला था आपको लिखने के लिए 10,000, लेकिन आपने लिख दिया 9,800, यानी ऐसा करने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। कितने रुपए से बढ़ा हुआ दिखेगा कैश बुक का बैलेंस, 200 रुपये से। वही लिखा गया है, एंट्री यही है कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम इज कास्ट शॉर्ट ₹200। यहाँ पर कोई चीज़ 200 रुपये कम लिखा गया, 200 रुपये कम लिखने से क्या होगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। कितने रुपए, 200 रुपये। तो हम ये इसको भी 200 रुपये को यहाँ पर बढ़ा लेंगे, क्योंकि पासबुक है, कैश बुक में 200 रुपये बढ़े हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करो, बढ़ा लो। कास्ट शॉर्ट का मतलब है कम लिखना। कम लिखना कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कम लिखने से यानी कि पैसे कम गए, पैसे कम गए तो पैसे हमारे पास 200 रुपये ज़्यादा दिखेंगे, तो अपनी पासबुक भी बढ़ा लेंगे। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 200 रुपीज़ से, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं टोटल, कितना आता है, 10,000, 1,200, 600, 1,000, 5,000 और 200 माइनस 500 माइनस 20 माइनस 500, 16,980 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अब बैलेंस एज पर पासबुक था तो ये क्या निकल के आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव आंसर आया है तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर कराता हूं मैं आपको अगले के क्वेश्चंस। चलो जी गाइस, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ऑन 31 मार्च 2018 द कैश बुक ऑफ राहुल शो अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 7640 का। ऑन द सेम डेट राहुल रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट ऑन वर्चुअल ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। उस सेम डेट पे उसको बैंक स्टेटमेंट मिलती है। कुछ एरर्स होते हैं, देखो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कितने का, 1000 का। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 37,400 का। बैंक चार्जेस कितने के, 340 रुपीज़ के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन above information you are required to prepare the bank reconciliation statement to ascertain the bank balance as per bank statement, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या दिया है सबसे पहले, ओवरड्राफ्ट एज पर। ओवरड्राफ्ट एज पर क्या दिया है, कितने का, 7640 का। कैश बुक के अकॉर्डिंग है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 7640, तो इसको लिख लो माइनस में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐड और लेस, सिंपल सा। 7640 क्या करा हमने, माइनस में लिख लिया। अब पहली एंट्री, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कोई चेक था जो मैंने डिपॉजिट करा बैंक में, चेक डिपॉजिट करा, जब चेक रिसीव हुआ होगा तो कैश बुक बढ़ा लिया होगा, पर बैंक नहीं बढ़ा, तो अपनी कैश बुक को क्या कर लो, कम कर लो। हम ओवरड्राफ्ट के रूल नहीं निकाल रहे, रूल्स लगाने हैं कैश बुक के। 10,000 का 10,000 माइनस कर दो, ठीक है। क्या था ये, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड कितने का है, 10,000 का। अगली एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बाय द बैंक। इंटरेस्ट मिला बैंक में 1280 रुपये का। बैंक बढ़ गया, अपनी कैश बुक को भी बढ़ा लो, 1280 रुपये। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट एंट्री, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली। डिविडेंड, सेम एंट्री, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1000 रुपीज़। सेम एंट्री है, कोई फ़र्क नहीं, जैसे इंटरेस्ट है वैसे ही डिविडेंड है।
नेक्स्ट एंट्री फिर चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। किसी को चेक दिया था, बैंक से पैसे कटने चाहिए थे, बैंक से नहीं गए, अपनी कैश बुक में वापस बढ़ा लो। 37,400 का ये चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 37,400 का। ठीक है, फिर एक बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने का है? 340 का, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक से पैसे कम हो गए होंगे, अपनी कैश बुक से भी कम कर लो। 340 रुपीज़ बैंक चार्जेस। एड लेस कर लेते हैं। 7640 माइनस में है, 10,000 माइनस में है। एक मिनट, 7640, 10,000 और 340 ये माइनस में है, बाकी सब प्लस में है। 37,400 आंसर आ रहा है 21,700 रुपीज़ का। ठीक है, डिफरेंस इतना ही आ रहा है। चेक करो एक बार कितना आ रहा है इसका डिफरेंस। ज़्यादा आ गया, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 7640, 10,000, 340 और 1280 पॉजिटिव, 1000 पॉजिटिव, 37,400 पॉजिटिव, 21,700 का डिफरेंस है। 21,700 नेगेटिव आ रहा है तो इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। ठीक है, और कुछ नहीं। तो पासबुक का बैलेंस क्या आ गया हमारा? डेबिट बैलेंस आ गया 21,700। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट्स कर लो, बाकी करते हैं अगली क्लास में।